आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए आज का हमारा जो सवाल है वो है पहला। यदि एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर की वैल्यू 1054 है, जहाँ हमारा जो एक्स है वो 0 से बड़ा है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का आपका मान क्या होगा ये आपको निकालना है। हालांकि ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 में आया दोस्तों। इसमें हमारे ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन 205, दूसरा है 214, तीसरा 185 और चौथा है 198। ठीक, तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। अब हम देखेंगे सवाल को, हमें एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर के मान से एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाएंगे, फिर उससे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पे जाएंगे, फिर उसका क्यू करने के बाद एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा। कैसे होगा वो यहाँ देखिए, जैसे कि एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर की वैल्यू आपके पास है 1154। ठीक, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फॉलो बताया था रूट एन प्लस टू, रूट एन, एन की वैल्यू है 1154 प्लस दो। ठीक दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1156। ये किसका वर्गमूल होता है, अब हमें ये पता करना है। तो ये होता है दोस्तों 34 का। आपको 1 से 50 तक के वर्गमूल तो नॉर्मल आने चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए, नहीं तो आप बता नहीं पाओगे। 34 का हो गया। अब हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसका ये हमारे लिए ये n हो गया। अब ये इससे हम इसके आधे पे गए, जब हम इससे इसके आधे पे गए तो ये हमारा n हो गया। तो यानी हमें इस n में दो जोड़ना है, यानी रूट 34 में दो जोड़ो। एन की वैल्यू 34 है, रूट 34 प्लस दो यानी कितना हो गया, रूट 36। 36 किसका होता है दोस्तों, 6 का। अब हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 6 मिल गई, तो हमें एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन क्यू माइनस थ्री एन। एन की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 का क्यू माइनस 3 गुणा 6, 216 में से कितना घटाना दोस्तों, 18। तो हमारा आंसर आएगा 198। कौन सा आएगा, 198। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा देखिए, यदि एक्स फोर प्लस एक्स की पावर माइनस फोर बराबर 7 है, तो जो हमारा एक्स है वो 0 से बड़ा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू का मान हमें ज्ञात करना है। एसएससी सीपीओ में हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमें क्या दिया है, एक्स फोर प्लस एक्स माइनस फोर बराबर 7, यही दिया। तो हमने ध्यान से देखा दोस्तों कि इस पावर के ऊपर माइनस का फोर लगा है, माइनस का फोर लगा है, इस माइनस के फोर है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो माइनस से किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में। ये तो आप सभी लोगों को आता है। तो ये इसको हम ले सकते हैं वन अपॉन एक्स फोर, क्योंकि हम जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का चिन्ह हो जाता है, और माइनस का चिन्ह हटाना होगा तो उस चीज को बटे में लिख दो तो वो चीज प्लस में हो जाती है। यानी हमें एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर के मान 7 दिया है। अब हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इस यहीं से जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी 4 से उसके आधे पे जाना है। तो रूट एन प्लस टू फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू है 7, 7 प्लस दो कितना होगा, रूट 9। रूट 9 का कितना होता है दोस्तों, 3। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, 3। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3, यानी 3 में से 2 घटाना है, तो आंसर आएगा 1। 1 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट है। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जब आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 दी हो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 48 हो, तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना हो, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया गया है, हमें ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को जोड़ने पे 10 हो रहा, इनका स्क्वायर करने पे 48 हो रहा, स्क्वायर करके ऐड करने पे। ठीक, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें ज्ञात करना है, और हमें ऑप्शन दिया हो ए की जगह 25, बी ऑप्शन में 26, सी में 24 और डी में 18। इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखिए आपको क्या दिया है, हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10। ठीक, फिर हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 48। ये हमें दिया है, ये हम जानते हैं। ठीक है, नो बी नो हम जानते हैं। ठीक, ये तो हम जानते हैं। अब हमें सवाल सोल्व करना है, हमें क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे जाना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 48 है। ठीक, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और उसकी जगह पे हम 48 लिख सकते हैं। तो केवल एक ही फॉर्मूला हमारे मन में आया दोस्तों, कि यदि हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 का बोथ साइड क्या कर दे दोस्तों, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
और ये होगा 10 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये 7 और 8 में हम फॉर्मूले सीख चुके हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर। तो वैसे ही हम इसको करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 100। ठीक, ये हो गया हमारा। अब आप यहाँ देखिए, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 48। और देखो ए बी बी सी और सी ए यही हमें निकालना, और देखो यही हमें चीज मिल गई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सब में देखो दोस्तों दो 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 है, तो दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लिया तो आ गया ए बी बी सी और सी ए बराबर हमारा चल रहा पूरा 100। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 48, यानी 48। ठीक है दोस्तों, प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बराबर 100। ये 48 इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, 2 ए बी बी सी सी ए बराबर 100 माइनस 48। क्या होगा, ए बी बी सी सी ए बराबर 100 में से 48 गया, बचा 52। अब ये जो 2 हमारा है ये आ जाएगा बटे में, तो ए बी बी सी सी ए बराबर होगा 52/2। 2 से इसको काटो, कितनी बार आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आ गई 26। देखो ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए ये हमें मिल गया, इसकी वैल्यू है 26, यानी 26 हमारा राइट आंसर। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जो आपको क्वेश्चन मिले, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38, तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और हमारे ऑप्शन दिए हो। तब आप इन सवालों को कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों पेपर में, क्योंकि हमारे लिए तो ये सवाल आपके लिए भी बहुत कठिन होंगे। आप देख रहे होंगे, आपको सर जाने क्या हो रहा है, आपने दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38, और अब हम इनसे यहाँ कैसे पहुंचे। तो हम फिर आपसे वही कहेंगे, बच्चे बहुत सवाल बहुत आसान है, बस हमें ट्रिक आना चाहिए, और हमें सवालों को सोल्व करेंगे बेसिक तरीका भी आना चाहिए। तो बेसिक तरीका से हम पहले सवाल को देखेंगे क्या है, हमें जो दिया है पहले वो देखो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी गई है 10। ठीक, हम यहाँ पहुंच गए। फिर हमें दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 38। ठीक है, तो हमने आपको वही बताया था कि हमने देखा यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब है हमें जो वैल्यू यहाँ दी गई है हम इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, और 10 का भी क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी इस पूरे पर स्क्वायर लगेगा, और 10 के वो स्क्वायर लगेगा। ये फॉर्मूला हमारा हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि हम कक्षा 7 और 8 में पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca बराबर 100। ये हो गया दोस्तों। अब आप देखिए, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 38 दी है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 38। 2ab 2bc 2ca बराबर 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 38 इस तरफ चला जाएगा, 2ab 2bc 2ca बराबर 100 माइनस 38। अब देखिए 100 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 30 गया 70, 8 और गए तो 62 बचेंगे दोस्तों। कितना बचेगा, 62। यहाँ दो कॉमन ले लीजिए, तो 2ab bc और ca की वैल्यू 62। अब ये दो है जो नीचे आ जाएगा, तो ab bc ca बराबर 62/2, काटिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 आ गया। कितना आ गया, 31, यानी ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गया हमारा 31। अब हमें सॉल्व क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमें दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको खोलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ठीक, एक कोष्टक में ये लिख लीजिए, अगले में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एक कोष्टक में लिख लीजिए, प्लस अगला क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca या 2ac
ऐसा लिख लीजिए, ठीक, क्योंकि ए बी सी डी जो पहले आएगा अल्फाबेट उसको पहले लिखिए, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख लिया आपने। अब हम देखेंगे इसमें क्या होगा। सब में प्लस है दोस्तों, यानी सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे यानी क्या होगा, ए स्क्वायर ये है, फिर कहीं पे है स्क्वायर, हाँ ये है, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर, क्योंकि सबके बीच में क्या है प्लस, जब प्लस है तो गुणा आएगा नहीं, इसका मतलब सब जोड़ेगा, सब जोड़िए तो क्या हो गया ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए -2ab -2bc -2ca। लास्ट में क्या बचा, -2ab -2bc -2ca। ठीक, अब देखिए दोस्तों इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है दो कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये कोष्टक में आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 दोस्तों, तो यहाँ भी वही हो गया, ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 30 है, यानी इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 30 है, तो हम यहाँ इसकी जगह कितना लिखिए 30 है, यानी 2 गुणे 38 माइनस, तो माइनस, अब 2 कुछ नहीं, कोष्टक लगा तो गुणा माना जाएगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान अभी हमने निकाला था जो कि आया था 31, यानी इन सब की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों हम 31। अब देखिए 2 8 जा 60, 2 3 जा 6 और 1 7, 76 में से कितना घटाना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62, 76 में 62 गया दोस्तों, तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 14, कितना बचेगा 14, 14 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, जो हमें क्वेश्चन मिले एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगले कोष्टक में एम माइनस एन माइनस अगले कोष्टक में एम माइनस एन का होल क्यूब बटे एम स्क्वायर एन माइनस एम एन की पावर 2, ठीक, का मान है। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और हमें विकल्प दिया हो। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको एसएससी सीपीओ 2022 में आया था, एसएससी सीपीओ 2022 में आया था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम आपको आज नहीं बता रहे जो आपके पेपर में आया ना हो, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और लगभग उसी पैटर्न से आए हैं। ठीक दोस्तों, देखिए, तो जब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो जब भी ऐसे सवाल मिले तो दोस्तों हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सवाल कठिन नहीं होते हैं, हम आपसे 1000 बार कह दिए, सवाल कठिन नहीं होते हैं, हम क्या सोच रहे हैं उस समय, हम क्या समझ रहे हैं, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका दिमाग जितना खाली होगा, जितना आप शांत रहोगे, सवाल आप उतनी जल्दी लगा पाओगे, उतनी ही जल्दी आपको सवाल आ पाएगा। ठीक, तो देखिए जब हमें क्वेश्चन ऐसा मिले, अब सॉल्व हमें इसको करना है, तो क्या देख रहे हैं हम बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। तो हमने देखा सर, आप कहोगे सर इसमें m माइनस एन एक कोष्टक में है और यहाँ भी m माइनस एन है, यदि इस m माइनस एन को हम कॉमन ले ले, कॉमन लेने के मतलब बाहर ले ले, तो हम कहेंगे बिल्कुल आ रहा बाहर। देखिए बाहर आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच रहा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक कोष्टक में हमारा m माइनस एन बाहर ही आ चुका था माइनस, अब यहाँ m माइनस एन की पावर 3 थी, एक m माइनस एन हमारा बाहर आ चुका, तो अंदर कितना बचा दोस्तों 2 m माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक, अब नीचे हम देखेंगे ध्यान से, नीचे हमने देखा सर इसमें यहाँ m की पावर 2 है, n है माइनस m n की पावर 2 है, यानी m इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, n इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो हम यहाँ से भी कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो सर हमने कहा m और n, हमने कहा बाहर ले लो, m और n बाहर ले लिया, तो अंदर बचा केवल एक m यहाँ पे, माइनस m से m खत्म हो गया, एक n से एक n खत्म हो गया, अंदर बचा n। ठीक, ये हमारा बचा। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ लिखा है m माइनस एन और यहाँ लिखा है m माइनस एन, ये से ये खत्म हो गए, ये से ये जैसे ही खत्म हो गए, तो अब आपके मंजिला कोष्टक में बचा है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में इसको हम खोल दे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हालांकि माइनस हमारा पहले लगा है तो ये माइनस लगा दीजिए। अब फॉर्मूला बनाइए, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, ये हमारा हो गया बटे mn दोस्तों। ठीक, अब आप देखिए यदि इस माइनस का गुणा हम इसमें कर दें तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तो हमें दिया ही है, माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कोष्टक हटा दीजिए, लगाने की जरूरत है नहीं, माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2mn, ठीक, बटे mn
एन, माइनस एम स्क्वायर से प्लस एम स्क्वायर खत्म, प्लस एन स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर खत्म। क्या बचा हमारे पास? 2mn बटे एम एन, एम एन से एम एन खत्म, 2 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, जब हमने x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब का मान आपको ज्ञात करना हो। और ऑप्शन हमारे पास है ए की वैल्यू, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1 बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी ऑप्शन है हमारा एक्स 1 बटे एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में वाई प्लस जेड, तीसरे कोष्टक में जेड प्लस एक्स, या डी एक आंसर। तो इन चारों में से कौन सा आंसर है हमारा? तो हम सवाल को चेक करेंगे दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है? पहली बात तो हम एक चीज जानते हैं, इस क्यू पर है क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, नीचे भी सब जगह क्यू। यदि हम इस पूरे को ए मान ले दोस्तों, इस पूरे को बी मान ले और इस पूरे को सी मान ले, तो ये क्या हो गया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला, आप लोग भी जानते हो, हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो देन तब हम क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3abc। क्या लिखते हैं दोस्तों? 3abc। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान, जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो कितना होगा? 3abc। आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, जब आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखे तो उसकी जगह पे उन सबको हटा के हम 3abc लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? 3abc। ये हमारा एक प्रकार का फॉर्मूला है, आप इसको फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो ए क्यू कर रहा है, यहाँ बी क्यू कर रहा है, यहाँ सी क्यू कर रहा है, यानी इन सब की जगह पे हम लिख सकते हैं 3abc। हम यहाँ लिख सकते हैं 3abc। ठीक, अब नीचे देखेंगे दोस्तों, ये अगर हम इसको ए मान लें, ये पूरा बी मान लें, ये पूरा सी मान लें, देखो यहाँ भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। तो नीचे भी हो रहा है 3abc। अब देखिए 3 ए की वैल्यू है आपके पास x माइनस वाई, यहाँ लिखो x माइनस वाई, बीच में कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं रहा है क्योंकि हमें पता है बीच में गुणा माना जाएगा। चलो लगा दे। बी की वैल्यू कितनी है? बाय माइनस जेड, बी की जगह पे है बाय माइनस जेड। सी की जगह पे कितना है दोस्तों? जेड माइनस एक्स, हमने भी लिख दिया जेड माइनस एक्स बटे 3। ए की जगह पे कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सी की जगह पे कितना है दोस्तों? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अब आप देखिए ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। तो क्या होगा? फॉर्मूला खुलेगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी हम इसको लिखेंगे 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में जेड माइनस एक्स बटे 3 एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई। ठीक, अब अगले कोष्टक में वाई माइनस जेड, और फिर अगले कोष्टक में वाई प्लस जेड। फिर क्या होगा दोस्तों? एक कोष्टक में जेड प्लस एक्स होगा और एक कोष्टक में जेड माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला खुल गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होगा दोस्तों। इतना हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया है दोस्तों। अब देखिए जैसे कि हम देखें तो यहाँ क्या होगा कि हम एक प्लस प्लस वाले सारे एक तरफ लिख देंगे और माइनस माइनस वाले सारे एक तरफ लिख देंगे, ऐसा कर लेंगे। तो देखो 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक, नीचे देखिए 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, माइनस माइनस वाले एक तरफ और प्लस प्लस वाले सारे हम कहाँ लिख देंगे दोस्तों? एक तरफ। ठीक है, अब देखिए ये से ये खत्म, 3 से 3 खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों? 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 बटे एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों। अगला सवाल देखिए हमारा, यदि x प्लस वाई बराबर 10, यानी x और y को जोड़ने पे 10 हो रहा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। और 2x वाई बराबर 48 दिया आपको,
और आपको यहाँ दिया गया कि जो हमारा x है वो y से कैसा है, बड़ा है। जो x की वैल्यू हम रखेंगे वो y से कैसी रखेंगे दोस्तों, ज्यादा रखेंगे। तो हमें 2x माइनस y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पता है हमारा x जो है वो ग्रेटर है y से, यानी x की वैल्यू y से ज्यादा है। अब हमें दिया x प्लस वाई बराबर 10, ठीक, और 2xy बराबर दिया 48, यानी xy बराबर दिया है 48/2, यानी 24। तो xy बराबर हमें कितना दिया है दोस्तों, 24। xy बराबर 24 दिया है, यानी x और y को गुणा करने पे 24 हो रहा और x और y को जोड़ने पे 10 हो रहा। तो ऐसा कौन सा मान है जिसको हम रखें x की जगह y की जगह पे कि 10 हो जाए, और x और y यानी उस और x के मान को y के मान का हम गुणा करें तो 24 हो जाए। तो हम देखेंगे दोस्तों, यदि हम x बराबर 6 और y बराबर 4 रखें तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। देखिए 6 प्लस 4 बराबर 10 हो रहा, और 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24 हो रहा। अब बच्चे सोचेंगे सर ने x की जगह 6 और y की जगह 4 क्यों रखा, x की जगह 4 और y की जगह 6 क्यों नहीं रखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें दे दिया गया है कि जो हमारा x है वो y से ज्यादा है, यानी हमें x की जगह पे बड़ी संख्या ही रखनी पड़ेगी और y की जगह पे छोटी संख्या। इसलिए हमने x की वैल्यू 6 मानी और y की वैल्यू 4। तो अब हमें क्या है, x का मान दे दिया गया 6 और y का मान दिया है 4। हमें 2x माइनस y को सॉल्व करना है। 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6, माइनस y की वैल्यू है 4, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया दोस्तों, हमारा आंसर आएगा 8। 8 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।